गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है फाउंडेशन बोल्ट से है। अगर मैं बात करूं फाउंडेशन बोल्ट जो हैं वो कहां पर यूज होते हैं, तो सबसे ज्यादा सिविल डिपार्टमेंट में फाउंडेशन बोल्ट यूज होते हैं। कहां पर और कैसे? जितना भी आपका रोड पर जितने भी टावर लगते हैं वो सब फाउंडेशन होते हैं। जितने भी आपके गली के खंबे होते हैं वो सब फाउंडेशन के बेस पे लगते हैं। यहां तक कि आपके घरों की जो बड़ी मशीनें होती हैं जो कि किसी वर्क को करने के लिए, जो स्मॉल डेवलपमेंट सेंटर के लिए यूज होती हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए आटा चक्की की मशीन या कोई हमारी वैसी लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ये जितनी भी होती हैं ये सब हमारी फाउंडेशन होती हैं। ये बोल्ट पर रोकी जाती हैं। यहां पर क्या सिस्टम होता है कि जमीन के अंदर हल्का सा गड्ढा कर कर उसके अंदर सल्फर या सीमेंट, रोड़ी बदरपुर का घोल डालने के बाद उसमें हमारा बोल्ट लगा दिया जाता है ताकि वो फिक्स हो जाए और उसके बेस पर हमारी बुनियाद यानी कि जो भी कोई मशीन है उसको हम होल्ड कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है रैक बोल्ट से। आपको समझ में आ गया वो रैक बोल्ट, RAG रैक बोल्ट। अगर हम बात करें रैक बोल्ट का कि डायग्राम कैसा होता है, तो डायग्राम ऐसा होता है 2D व्यू में और 3D व्यू में। मैं आपको दिखा दूं कि रैक बोल्ट का डायग्राम कैसा होता है। तो ये है स्क्रीन पे 3D व्यू रैक बोल्ट का, ये ऐसा दिखाई देता है। इसका जो नीचे का जितना भी खांचे वाला पोर्शन है ये सब जमीन के अंदर होता है और जितना भी सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है ये मशीन और मशीन से अबव नट और वाशर के होल्ड करने के लिए यूज होता है। अब आपको समझ में आ गया 3D डायग्राम कैसा है। अगर अब हम बात करें 2D व्यू की, तो सामने यहां पर हम देख रहे हैं ये है इसका 2D व्यू। अगर मैं इसकी बात करूं छोटी मोटी जो कि इसके पार्ट्स के नाम है, जैसे कि यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक टोटल है हमारा रैक बोल्ट, जो कि ये एरोहेड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रैक बोल्ट है। अगर हम बात करें नंबर यहां पर स्टार्टिंग की अपर पोर्शन से, तो हेक्सागोनल नट लगता है, यहां पर है हेक्सागोनल। अब मैं आपको बता दूं सिंपल और आसान सी भाषा में, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, अगर आप जितना भी रैक बोल्ट्स हैं या वाशर हैं या नट्स हैं, अगर आपने इनकी अच्छी से प्रैक्टिस की होगी तो माय डियर आगे भी वो यूज होंगे और यहां पर यूज होंगे। अगर आपने पीछे वीडियो को स्किप किया है या नहीं पढ़ा है तो आज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बोल्ट, नट, वाशर आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना आना चाहिए। तो आज का मेन है यहां पर सबसे पहले यह आ गया हेक्सागोनल नट आ गया है, जस्ट उसके साथ अटैच में आता है वाशर। ये है रेड कलर का जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये है वाशर। और तीसरे नंबर पे आया है कोई भी मशीन पार्ट, ये है कोई भी मशीन पार्ट जो कि आपको दिखाया गया है। एंड द लास्ट यहां पर दिखाया गया है सल्फर, जो कि ग्रीन मार्कर से मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये है सल्फर, ये सल्फर का आपका लिक्विड फॉर्म में कर इसके अंदर डाल दिया जाता है या बिल्कुल कंक्रीट टाइप इस टाइप से कर ताकि हमारा जो भी रैक बोल्ट है या आई बोल्ट है, कर्व बोल्ट है, ये कई टाइप के होते हैं, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। बाकी का यहां पर जो आपको रेड और ब्लू कलर की डॉट दिखाई गई है, तो माय डियर ये है आपकी रोड़ी, कंक्रीट जिनको बोलते हैं, ये है कंक्रीट। और जितना भी यहां पर मैं जो अब आपको डॉट दिखा रहा हूं ये है डस्ट। अब ये डस्ट क्या होता है? ये डस्ट होता है माय डियर, जैसे कि आप किसी भी रेत का, सीमेंट का यूज कर रहे हैं, वो ये है, ठीक है। HB की पेंसिल से ये बनाना है आपको ये डस्ट। तो ये जितना भी आपको ब्लैक डॉट अभी मैंने आपको दिखाया है ये सारा डस्ट है। अब यहां तक तो हो गई इसको समझने की बात। यहां पर क्या है, इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन यहां तक का इतना पोर्शन जमीन के नीचे है, ये मशीन पार्ट और वाशर और हमारा नट जमीन से ऊपर है। अब ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर आती है कि सर इतने बड़े डायग्राम को हम कैसे बनाएं। तो माय डियर स्टूडेंट, उसकी सबसे पहले इस डायग्राम की कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या डायमेंशन है और कैसे उसको हम सोल्व करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि D है तो सबसे पहले हम रैक बोल्ट के केस में लेंगे यहां पर जितनी भी डायमेंशन है पहले मैं यहां सोल्व कर देता हूं, फिर उसको इरेज करके इस डायग्राम को भी आपको बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा। तो D हम लेते हैं 20, तो यहां पर D लिया 20 mm। ये चीज समझ में आ गई आपको? मुझे लगता है शायद आज की वीडियो लंबी हो सकती है, पर माय डियर स्टूडेंट अगर आपने इस पर फोकस कर लिया तो आने वाले 5 या 6 रैक बोल्ट, कर्व बोल्ट, आई बोल्ट आप अच्छे से बना पाएंगे। तो ये मत देखना कि वीडियो लंबी जा रही है, कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि आज मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि डीप में समझाऊं बिल्कुल अच्छे से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, ये भी हाईएस्ट नंबर का है ये चैप्टर। ये
है ही ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर डी ले लिया हमने इतना। अब हम बात करते हैं डी से जस्ट नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जिसमें सल्फर लगा हुआ है, जिसके अंदर सल्फर डला हुआ है, वो वाला जो बॉक्स है वो कितने का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी चौड़ाई की, तो यहां पर है 2.5 इंटू डी, यहां पर दिया गया है, दूसरे नंबर पे है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2.5 इंटू डी कितना है 20 है। जब हम 2.5 इंटू 20 करते हैं तो हमारे सामने आंसर आता है 50 mm। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 50 mm होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि जो सबसे नीचे का पोर्शन है यहां पर इसी का बॉक्स का, यहां पर है 3D। तो 3D का क्या कहता है 3 इंटू डी। अब ये क्या कहता है 3 इंटू 20, तो यहां पर 3 दूनी 6 और 0, ये आ गया 60। कितना आ गया 60 mm आ गया नीचे का, यानी कि ऊपर का है 50 और नीचे का है 60, यानी कि 10 mm का टेपर आ रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगली, ये तो बॉक्स की हो गई। अब हम बात करते हैं रैक बोल्ट की। तो सबसे पहले रैक बोल्ट जो है डी, यहां पर हमें पता चल गया ये है डी, यहां से यानी कि ऊपर से। अब यहां पर ये बात आती है कि सर ये हम कितना निकालें, भैया हमारे ऊपर डिपेंड है, हम यहां पर 10 mm ले या 20 mm ले या 5 mm ले, तो हम यहां पर 10 mm लेंगे। अभी सबसे पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब कि जहां से थ्रेड स्टार्ट हुई है और जहां पर थ्रेड खत्म हुई है वहां तक का ये दिखा रखा है 3D। तो यहां पर सिंपल अगर ना भी करूं तो भी काम चलता है, क्योंकि हमने पहले ही 3D ले रखा है। इसका डिस्टेंस जो है वो यहां तक की थ्रेड का आता है। अब देखते जाना कि टोटल लेंथ कितनी होगी, तो 3D हो गई यहां तक 60, थ्रेड दिखाई जाएगी 60 के अंदर। आगे रैक बोल्ट कहां से, यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आ रहा है पूरा, जिसका दिखाया गया 4D। तो यहां पर लिखें 4 इंटू डी, और क्या है 4 इंटू डी कितना है, ये लिखेंगे 20, और यहां पर 80 mm आ गया। अगर नॉर्मली मैं रैक बोल्ट की बात करूं कि रैक बोल्ट की टोटल हाइट कितनी है, तो 60 प्लस 80 कर देना, यहां से रैक बोल्ट की टोटल हाइट आपके सामने आ जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। तो 20 डाया आया, और ये जो आई रैक बोल्ट का जो बॉक्स है, इसका पहला बॉक्स 50 और 60 आया। थ्रेड्स की रैक जो बोल्ट है उसका जो लेंथ है जिसमें थ्रेड दिखाई जाएगी वो 60 में दिखाई जाएगी, और टोटल रैक बोल्ट की नीचे का डिस्टेंस कितना है वो 80 दिखाई जाएगी। तो यानी कि यहां पर ये थी इसकी डायमेंशन। अब हम बात करते हैं कि सर मशीन पार्ट कितना दिखाएं। तो देखो जी, ये है 3D, इसी डी के अंदर ही आपको सब चीज दिखाना है, मशीन पार्ट भी और ये भी। तो सबसे पहले H इक्वल टू डी होता है नट के केस में, बात कर रहा हूं मैं नट की। तो यानी कि अगर D 20 है तो ये 20 हाइट हो गई, और 0.2 या इंटू 0.5 होता है वास्टर का डाया, वो आपको पता होना चाहिए। डाया नहीं सॉरी, ये इसकी थिकनेस अगर मान लीजिए इसके बेस पे आता है 4, तो ये 4 ऐड कर लेना, यानी कि ये निकालना है, ये निकालना है। जब ये दोनों निकल जाएं, अगर मान लीजिए हमारा नॉर्मली 24 आता है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हमारा 24 आता है, तो ये और ये अगर आप ऊपर 10 लेते हैं तो 24 में 10 ऐड कर देना, तो कितना हो गया 34 हो गया। अब 60 में से 34 माइनस करने के बाद जितना ये बचता है वो मशीन पार्ट को शो कर देना। यहां तक तो थी इसकी डायमेंशन को सोल्व करने का तरीका। अब हम करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए तो मैं अब यहां पर सबसे पहले इसको इरेज करता हूं और फिर आपको बताता हूं। देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन लेना जरूरी है, एक सेंटर लाइन ले लेंगे। उसके बाद यहां पर एक रेफरेंस लाइन लेंगे। अब आपको क्या करना है, नट की कैलकुलेशन, जितनी भी डायमेंशन थी, क्या हाइट थी, क्या लेंथ थी, आपको वो चीज चाहिएगी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नट का क्या था डिटेल, तो ये है नट की डिटेल। अब आपको हुबहू ये टोटल आपको बनाकर दिखाना है। तो यहां पर क्या करना है, डी हमारा है 20, डी हमारा कितना है 20 है। तो यहां से इस पॉइंट से, इस सेंट्रल लाइन से 10 इधर और 10 इधर, ये चीज ले लिया, ठीक है। बोथ साइड बराबर बराबर आएगा। 10 मतलब 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 10 mm, ठीक है। अब यहां से क्या है, फिर इधर 10 इधर और 10 इधर, वो अक्रॉस फ्लैट निकालते हैं हम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम उसी के बेस पे। अब यहां से 30 डिग्री का एंगल लगेगा और यहां से कर्व हो जाएगा, और इसी लाइन के बेस पर 30 का ये और यहां से कर्व, ठीक है। और ऐसे घुमा देंगे। कुछ बच्चों ने क्या कर रखा है, ऐसे कर रखा है,
तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, ये कर्व है, ये बिल्कुल फ्लैट पोर्शन नहीं है, कर्व है, ठीक है, इस चीज पर ध्यान रखें। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ऐसे बनेगा हेक्सागोनल नट। अब क्या करना है, अब हमें वाशर बनाना है। तो वाशर का क्या था, 2D + 3 mm और लेंथ उसका जो डायमीटर था वो था। तो यहां पर हमें डायमीटर निकालना है सबसे पहले, ताकि हम 1 से 2 तक का डिस्टेंस निकाल लें। तो 2D + 3 यानी कि अगर 20 है तो 40 + 3 43। तो अब यहां से 43 का हाफ इधर लेंगे, 43 का हाफ इधर लेंगे और हाफ उधर लेंगे। तो मान लीजिए ये आ गया हमारा हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है। अब इसके हमारे जो वॉशर है इसकी डायमेंशन क्या थी, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये थी इसकी पूरी डायमेंशन। अब इसके बेस पर इसकी थिकनेस निकाल लेंगे और थिकनेस को फिर हम यहां पर ले लेंगे, ठीक है, यहां पर ले लिया। अब ये आ गया थिकनेस इसकी, ये आ गई थिकनेस। अब हमने 2 चीज तो यहां पर दिखा दी है, हेक्सागोनल नट और वॉशर। अब हम करते हैं तीसरी की तरफ रुख करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि 3D को हम कैसे ले। तो 3D को लेने का स्टाइल क्या है, यहां पर देखना बड़े ध्यान से। 2 चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज 10 mm हमने लाइन ऊपर ले ली इसके D के बराबर, और 10 mm लाइन हमने यहां पर ले ली, ये चीज आ गई समझ में। अब इसको ज्वाइन करवा दिया। अब यहां पर क्या किया, सर्कल मास्टर की मदद से इसको ऐसे करके हमने मिला दिया। सर्कल मास्टर से नहीं बना रहे हैं तो आपके पास कंपास होना चाहिए, कंपास की मदद से हमने ये आर्क ले ली। ये चीज समझ में आ गया अब आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने यहां पर 10 mm ले लिया है तो थोड़ा सा 1 mm छोड़कर यहां पर एक क्या दिखा देंगे, थ्रेड्स दिखा देंगे, जैसे कि आप नॉर्मली स्टड में करते हैं या बोल्ट में करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो भैया 10 mm तो हमने यहां पे ले लिया, 10 ले लिया, इसका जो आया 20 वो ले लिया, इसका जो भी आया 4 5 6 मान लीजिए 5 ले लेते हैं, ठीक है, ये आया। तो इसको प्लस करेंगे, 5 और 3 35 आ गया, और टोटल 3D हमारा कितना आया था, 60 आया था। तो नॉर्मली इसमें से ये माइनस कर देना, कितने बचेगा, जो भी हमारे सामने बचता है, ठीक है। अब ये बचता है, ये बचे या और भी कुछ बचे, जैसे कि यहां पर 5 आ गया, 5 में से 3 गया 2, और यहां पर ये 25 mm बचता है। ये चीज समझ में आ गई। अब 25 mm जो बचा है उसका क्या करना है, हमें उसका करना है कि यहां से 25 mm लेना है नीचे। ये ले लिया 25 mm, 25 mm हमने ब्लो कर लिया है, नीचे ले लिया है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा फिर दोबारा बताने की आपको। अगर यहां पर अच्छे से समझ में आ गए तो अगले और 5 बोल्ट जो हैं वो आप अच्छे से बना पाएंगे। अब ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर क्या करना है, जहां पर हमारा 25 आया यहां से यहां तक टोटल 60 आया, लाइन मिला देंगे जी, मिला दी। 1 mm जैसे ऊपर से नीचे तक आया, ये ले लिया, 1 mm हम ले लेंगे नीचे तक, दोनों तरफ ये ले लिया। इतना चीज समझ में आ गई, यानी कि यहां से यहां तक हमने 3D वाला काम कर लिया है। किसका काम कर लिया है, 3D का, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं 4D की। 4D D को यानी कि 4 को 2 से गुना कर दें 8, 80 हमारा यहां से आता है, तो 80 हम यहां लेते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए ये हमारा 80 आ गया, ठीक है, 80 यहां पर आया। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें रैक बोल्ट की बात करें तो 2D यानी कि 2 × D 40 आएगा। ये ले लिया जी हमने यहां पर 40, 20 इधर 20 इधर, ये चीज ले ली। अब क्या करना है, एक टेपर लाइन मिला लेना ऐसे करके, ये मिला लिया। अब यहां पर यह आता है कि सर जो ये खांचे हैं, स्लॉट्स हैं जो ये ऊपर को उठे हुए हैं तिकोने टाइप के, ये नाप के बनाने हैं। नहीं जी, फ्री हैंड बना सकते हैं, पर एक कंडीशन रहेगी। सबसे पहला जो आप लेने जा रहे हैं, अगर इधर ले या इधर ले, उस पर फोकस करना, क्योंकि उसी के बेस पे सामने वाला बनेगा। तो मैं यहां पर, अब देखना ध्यान से, मैंने यहां पर हल्का सा मिटाया, लाइन नीचे तो है ही, ऊपर लेके गया और वापिस नीचे लेके आया। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं मिटा के, ये लाइन नीचे गई, ऊपर आई, वापिस नीचे आ गई, ये ज्वाइन हो गई। अब क्या करना है, हमें स्केल की मदद से ऐसे लाइन ले लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट लाइन ले लेनी है, और ये लाइन ले ली, इससे लिया, ये डिस्टेंस मेजर कर लिया। नहीं भी करोगे कोई नहीं, फ्री हैंड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर लेंगे, लाइन मिटा देंगे, ठीक है।
ऐसे करते हुए एक बन गया, यहीं से ही दूसरा, इसको मिटा देंगे, यहीं से ही तीसरा, इसको मिटा देंगे, चौथा एंड द लास्ट पांचवा, पांचवे पे सीधी कर देना। अब यहां पर एक बात आती है कि सर हमारा स्पेस ज्यादा आ रहा है, हम 6 ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप 6 भी दिखा सकते हैं, 5 भी दिखा सकते हैं, 4 भी दिखा सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब ऐसे करते हुए हमने यहां पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये दिखा दिया। यहां पर रैक बोल्ट हमारा हो गया रेडी। अब आते हैं हमारी मशीन पार्ट की। मशीन पार्ट के केस में अब हम क्या करेंगे वो देखना है। तो मशीन पार्ट के केस में क्या करना है, हल्की सी लाइन इधर ली 5 mm लाइन इधर ली, इससे 3 mm या 4 mm ऊपर छोड़ी, इससे 3 या 4 mm ऊपर छोड़ी, हल्का सा कर्व घुमाया, इधर भी कर्व घुमाया और बस चला दिया सांप। ये बन गया सांप, हो गया जी। अब क्या करना है, जब हमने ये दोनों चीज बना दी, सॉलिड पोर्शन है, कोई भी मशीन का कोई भी पार्ट है तो सॉलिड तो होगा ही। अब उसको क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन सॉलिड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर देना, ऐसे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ड्राफ्टर की मदद से होगा। अब ड्राफ्टर नहीं है जी, स्केल तो है, नॉर्मल स्केल, उसकी मदद से हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज करके कहते हैं सर ड्राफ्टर नहीं है, हम ड्राफ्टर भूल गए। भैया हाथ के अंदर आपके कला होनी चाहिए, मैं भी तो बना रहा हूं, सीधा जा रहा है। अब यहां पर एक और बात क्या देते हैं, सर आपको तो एक्सपीरियंस है। अबे भैया एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आप भी तो करें, प्रैक्टिस करें खुद से। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा एग्जाम में सभी के। अब ये चीज समझ में आ गई। यहां तक इंदर सेन स्टूडेंट है मेरा खास, हाँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ये चीज इतनी समझ में आ गई, हाँ या ना का कमेंट में जवाब दें। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भैया। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब रैक बोल्ट हमने बना दिया। अब यहां पर क्या है, जमीन के अंदर जो हमने गड्ढा खोदा था जिसमें ये रैक बोल्ट जाएगा, वो कहां है, वो हम यहां पर दिखा देते हैं। ये आ गया जी, ये लो ये लो, ये आ गया जी, इसको ज्वाइन करवा दो, ये ज्वाइन हो गया। ये वो गड्ढा है जिसके अंदर हमने क्या है, रोड़ी बदरपुर सीमेंट डालना है। बट अभी यहां पर काम खत्म नहीं हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4D हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2.5D हमने लिया था बॉक्स, ये तो सर बाहर वाला बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स बनेगा। तो 2.5D इंटू 20 किया था, 50 आंसर आया था। यहां से 25 इधर लिया था जी, ये लो 25, और ये आ गया जी 25, बोथ साइड 25-25 ले लिया। नीचे कुछ भी थोड़ा सा छोड़कर, कितना छोड़ना है मर्जी है जी, छोड़ दिया। 3D था, यहां पर देख रहे हैं 3D मतलब 60, तो 30 इधर और 30 इधर, ये स्ट्रेट लाइन ले ली और इसको इससे ज्वाइन करवा दिया ऐसे मनचाह लाइन चलाकर। ठीक है, ये लाइन चला दी। ये चीज समझ में आ गई आपको, यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है, हमें क्या दिखाना है, सल्फर दिखाना है। तो सल्फर के लिए क्या है, ऐसे पहले लाइन चला लेंगे आप, ये लाइन चला ली, लगा ली इस पे यहां पर ऐसे। माय डियर, अगर आपने ये अच्छे से बना लिया तो आने वाले और भी डायग्राम आप और अच्छे से बना पाओगे। अब यहां पर ऐसे करके दिखा दिया सल्फर को, यानी कि यहां पर जो हमारा रैक बोल्ट है वो प्रॉपर फिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा जी। तो यहां पर देखे बड़ी बड़ी बुनियाद, बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े पिलर, बड़े बड़े आपके खंबे, यहां तक कि ब्रिज इन्हीं पे टिके होते हैं। जितने भी मेट्रो का काम है सारा इसी पे ही काम होता है। ठीक है, अब ये हमने ये रोक दिया, होल्ड कर दिया। अब भैया ये वाला बॉक्स भी ना हिल जाए, तो अब हम क्या करते हैं, डस्ट लेते हैं। डस्ट मतलब आपका रोड़ी बदरपुर सीमेंट, ये चीज लेते हैं और ये यहां पर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, ये जो तिकोनी दिखाई गई है, ये कंक्रीट दिखाई गई है, तो ये कहीं पर ऐसे करके बना देना। ठीक है, देख लो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दूसरा बना दिया आपके सामने, और आप ये कहते हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहाने हैं, सीट है। ठीक है भैया, लॉकडाउन चल रहा है, सीट नहीं मिल रही, रख तो होगी, कोई रफ नोटबुक तो होगी, उस पे बनाओ, ट्राई करो। मैं ये नहीं कहता कि आप शीट पे बना लो अभी, अगर नहीं है शीट बाद में बना लेना, बनानी तो है, बना लेना। ठीक है, अब यहां पर हमने कंक्रीट दिखा दी, ये कंक्रीट। अब मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने 2 कलर से दिखाई है। भैया आपको एच की पेंसिल से बनाना है या HB से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रहे कलर एक ही होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि हाँ ऐसी होती है। अब एक और चीज,
यहाँ पर देख रहे हो आप, मैं बनाता हूँ रात को जब वीडियो, तो ये पसीना गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कमरा बिल्कुल बंद करके बनाना पड़ता है ताकि आपको आवाज अच्छी आए। यार जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के पीछे, आप भी तो बनाकर, कभी तो आपका फर्ज होता है कि बना के सर को सेंड कर दे कि यार हमने आज ऐसा बनाया है। एक दो ही बच्चे हैं जो बना के दिखा रहे हैं, बाकी तो सारे लॉकडाउन का फुल मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और कमेंट में सिर्फ एक वीडियो अपलोड हुई 2 सेकंड नहीं होते, माय नेम इज ये, अटेंडेंस ये, सर लग गई, स्क्रीनशॉट भेज दिया। अरे भाई ठीक है, अटेंडेंस लगती रहेगी, वो भी जरूरी है। हम मेहनत कैसी कर रहे हैं वो भी तो हमें फीडबैक दो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई वीडियो में, या सर हमें बहुत अच्छा लगा। भैया थोड़ा सा और हौसला बनाओ, अकेला हूं कमरे में, कोई नहीं है, बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। अच्छे अच्छे कमेंट करो यार, बताओ कैसी मेहनत चल रही है हमारी, ठीक है। पंखा तक बंद करना पड़ता है, शुरू में 1-2 बार पंखा चला के बनाई वीडियो, बच्चे बोल रहे सर पीछे से पता नहीं सर की आवाज आ रही है। अब भाई तुम देख लो कैसे बना रहे गर्मियों में। तो ये हो गया आपका। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डस्ट दिखा देते हैं थोड़ा जल्दी करके। ये हो गया जी डस्ट, आपको अच्छे से बनाना है। देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छी, तो देखो मेरा फायदा तो है ही है। फायदा क्या है भैया, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा और मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा स्टूडेंट फेल हो। अब दूसरी बात करते हैं, यहां पर आपका क्या फायदा है। देखो जी, आप डिप्लोमा करके बीटेक में जाओगे तब भी यही पढ़ना पड़ेगा, रेलवे की तैयारी करते हैं लोको पायलट की तब भी यही करना पड़ेगा। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग कंपलसरी है रेलवे में भी, डीएमआरसी में भी। तो अच्छा है ना, यहीं से ही तैयारी कर लो। इतना डीप में बताता हूं मैं आपको कि ये कहां होगा कैसे होगा। साथ साथ आपको वीडियो एडिटिंग करते वक्त अच्छी अच्छी फोटो भी अपलोड करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको लाइव एग्जांपल साथ साथ मिलते जाए। क्लास की बात और है, ऑनलाइन की बात और है, बट फिर भी कोशिश करता हूं कि आपके ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और भैया कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर भाई मैं कहां तक करवा सकता हूं। तो ये आपके सामने जो बना है, ये रैक बोल्ट बना है। यहां पर ये चीज हो गया आपका हेक्सागोनल नट, ये हो गया, सॉरी ये बोल्ट है, ये हो गया आपका हेक्सागोनल, ये हो गया वाशर, ये हो गया मशीन पार्ट, और ये हमारा सल्फर, ये कंक्रीट सीमेंट, और ये आपके सामने रेडी हो गया रैक बोल्ट का। अब अगली वीडियो में हम कर्व बोल्ट पढ़ेंगे, और याद रहे ये कितने टाइप के हैं उसकी एक छोटी सी क्लिप वीडियो शॉर्ट में कल अपलोड कर दूंगा। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी उसके अगले दिन ही एक छोटी सी क्लिप अपलोड कर दूंगा कि कितने टाइप के होते हैं, पर समझाऊंगा सारे एक एक ऐसे ही आपको, ठीक है। ये सारे के सारे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो आप अपनी मर्जी से कमेंट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे। भैया नहीं लगी, अच्छी है तो अच्छी है, जो भी आप अपने कमेंट्स करना चाहे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।